कि जैसे भगिनी निवेदिता ने कहा कि कृष्णा माइट प्ले डिवाइन, उसी तरह की कृष्ण भगवान ने फिलोसॉफी को भी रोमांचक बना दिया कि उसका गीता का अर्थ ही क्या है कि जो गाया जा सकता है, कोई भी तत्वज्ञान गाया जा सकता है, ये एक विशिष्टता है उस तत्वज्ञान की, क्योंकि गाया जाने वाला जल्दी याद रहता है और लंबे समय तक वो याद रहता है। हम गद्य भूल जाएंगे, लेकिन कथाएं भूल जाएंगे, लेकिन हमें गायन जल्दी याद रहेगा। ये एक कारण होता है कि बच्चों को गायन के द्वारा सिखाया जाए। दूसरा, बड़ों को भी कुछ कहना है तो गायन के द्वारा बताया जाए। इसीलिए हर प्रांत में जो भी भक्त हुए, उन्होंने गद्य साहित्य की अपेक्षा पद्य साहित्य मानी भजन अधिक लिखे, चाहे गुजरात के नरसिंह मेहता मीराबाई हो या फिर एकनाथ ज्ञानेश्वर हो। सबने वैसे दक्षिण में भी जो संत हो गए, उन्होंने भी भजन कीर्तन धुन इत्यादि ही ज़्यादा लिखे हैं कि लोगों के जनमानस में वो निरक्षर हो तो भी, अक्षर ज्ञान न हो तो भी वो सुन सुन के गा सके। हमारे शादी ब्याह में, हमारे सभी अवसरों पे गीत है। हमारा पूरा भारतीय जीवन ही संगीत से जुड़ा है। हमारा रोना भी आलाप में है, हमारा विलाप भी आलाप में है। तो ऐसे सब गीतों की रचना अनायास ही हुई हैं। ये गीत हम जब हरिद्वार शिविर में गए थे तब ये बस में बना था। एक गीत है हमारा, जहाँ शिक्षा मिले जीवन दीक्षा मिले, वो ट्रेन के डिब्बे में लिखा हुआ है, क्योंकि सफ़र में और कहाँ टाइम पास करें, सोचते सोचते जाते हैं, ट्रेन रुकती है तब लिख लेते हैं। सोचने में कहाँ कोई लाइट की ज़रूरत नहीं होती। आज हम बोलते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए संसाधन हाजिर कर दे, उसके लिए स्पेशल एक स्टडी रूम हो, उसकी पर्याप्त उसकी पुस्तकें हों, लेकिन उसको पढ़ना ही नहीं होगा तो लाइट चली जाती है। हमारे गुरुकुल का तो अनुभव है, लाइट चली जाती है तो बच्चे जो कंठस्थ होता है वो बोलते रहते हैं, हाँ, पुस्तकेषु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। तो विद्या तो वही काम आती है जो कंठ पे हो, हृदय में हो, मन पे याद हो। तो ये जो गीत है ना, वो ऐसी स्फुरणा हुई कि उस समय हमारा एक ही सत्र था ये, कि माने कि पूरी शिविर में गर्भ विज्ञान का एक ही सत्र था। तो उसमें मैं सोच रही थी कि क्या अंत में ऐसा दिया जाए कि वो पूरे सत्र का अर्क हो। जैसे हम कथा सुनने जाते हैं तो प्रसाद बंटता है अंत में। प्रसाद के दो कारण होते हैं। एक तो कथा समाप्ति की घोषणा हुई, अर्जुन ने गीता में भी कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसादान मयाच्युता। अर्जुन ने भी प्रसाद पाया भगवान के वाणी का। प्रसाद पूजा या कथा समाप्त होने की घोषणा करता है। और दूसरा, प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, कि वो सुन सुन के थक गए हैं तो कुछ गाएंगे तो एक अलग अनुभव मिलेगा। बच्चों को भी हम जो भी सिखाना हो, चाहे वो हमारी 9 माता कौन कौन सी है वो, या सप्त तीर्थ कौन कौन से हो, या भारत की विशेषताएं क्या हैं, वो सब हम गानों के माध्यम से ही सिखाते हैं कि विद्या का जीवन में महत्व क्या है, तो वो भी गाने के माध्यम से। गुरुकुल क्या है तो वो भी गाने के माध्यम, गुरुकुल की दिनचर्या क्या होती है तो वो भी गाने के माध्यम से। तो ये गीत में जो भी हमने ये 2.5 दिन तक सुना, समझा, अनुभव किया, उसका अर्क है, प्रसाद है ये। कि सामान्य व्यक्ति को बुलाना हो तो हम कैसे बुलाते हैं? किसी प्लम्बर को बुलाना हो, किसी कड़िया को माने कि मकान कंस्ट्रक्शन को बुलाना हो, किसी बढ़ई को बुलाना हो तो एक फ़ोन कर देते हैं, भाई आ जाओ भाई। हाँ, कोई ऐसे काम करता हो रास्ते पे तो हम कैसे बुलाते हैं? भाई जरा इधर आइए तो बाबू, इधर इधर, ऐसे ही सामान्य बुला लेते हैं ना। फिर हम हमारे समवयस्कों को हमारी दर्जे में हमसे समान है तो उसको हम थोड़ा आदर से बुलाते हैं कि भाई आ जाना भाई। लेकिन हम किसी विशेष व्यक्ति को बुलाना हो तो हम कैसे बुलाते हैं? विशेष, वो तो व्यक्ति हैं, वो कोई देव नहीं है, व्यक्ति हैं बस। हमसे थोड़ी विद्या में बड़ा है, वित्त से बड़ा है, विद्या से बड़ा है, गुण से बड़ा है, तो हम उसको थोड़ा सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, उसी को निमंत्रण बोलते हैं। आमंत्रण और निमंत्रण में यही फर्क होता है। तो आज तो हम किसी भी जगह कोई भी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। आमंत्रण क्या निमंत्रण, फर्क क्या पड़ता है? हाँ, सब श्री है, श्री राम श्री कृष्ण ऐसा हमने पढ़ा है। श्री हनुमान भी नहीं है, श्री अर्जुन भी नहीं है।
पूरे गीता में पढ़े, श्री किसी के आगे नहीं, और हम किसी के भी आगे श्री लगा देंगे। हाँ, कोई भी हमारे लिए कुबेर हो जाएगा। सबके लिए हम सम्मानजनक शब्दों की अवमूल्यन ही कर दिया है जैसे। तो इसमें हम देवता को निमंत्रण दे रहे हैं, दिव्य आत्मा को निमंत्रण दे रहे हैं। और गुरुजी ने जैसे बताया कि हम शिशु का चयन नहीं करते, आत्मा हमारा चयन करती है। इसीलिए हमारे यहाँ गर्भाधान की क्षण से वो जीवंत है। ऐसा नहीं कि 1.5 महीने के बाद, के 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद उसमें जीव संचरित होता है, तब तक आप जो भी करना चाहे उसके साथ वो कर सकते हैं। गर्भाधान की क्षण से ही उसमें प्राण होते हैं, उसमें जीव उससे पूर्व ही होते हैं। वो उसने आपको पसंद किया। तो अब कैसी इच्छा होनी चाहिए माता पिता की, भावी जो माता पिता बनने वाले हैं उनकी कैसी इच्छा होनी चाहिए? तो वो उदार चरित भक्त हो, चरित्र में उदार हो, उसी को भक्त बोलते हैं। अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा जिसके लिए परिवार है, ऐसा उदार चरित वाला भक्त हो या राष्ट्र भक्त वीर हो। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम भी हैं और कुर्वन्तो विश्वमार्यम, ये दोनों हमारे हैं सूत्र हैं। तो राष्ट्र के लिए मरने वाला वीर हो या उदार चरित वाला भक्त हो। मेघ सा दाता हो, सबसे बड़ा दाता वो है। हाँ, एक कहानी हम बच्चों को सुनाते हैं। कवि राजा भोज के दरबार में गया और बोला, कवित बोला कि फूल तो गुलाब का, दूध जैसे गाय का, राजा तो बस भोज राजा और राजा गाय का। तो कालिदास हंस रहे थे। कालिदास से भोजराज ने पूछा कि क्यों हंस रहे हैं? तो कालिदास ने बोला, झूठ बोला इसने। उसने कहा, झूठ कहाँ बोला, फूल में पहला नंबर गुलाब का है। फूल तो गुलाब का, दूध जैसे गाय का, राजा तो बर भोज राजा और राजा गाय का। तब कालिदास ने बोला, नहीं, फूल तो कपास का, गुलाब का फूल नहीं होगा तो चलेगा, कपास का फूल चाहिए। फूल के जैसे ही खिलता है ना कपास। फूल तो कपास का, दूध जैसे माए का। माँ के दूध के साथ गाय के दूध की तुलना नहीं की जा सकती, उसका विकल्प नहीं है वो। राजा तो बस मेघ राजा और राजा गाय का। आपसे पूर्व भी बहुत आए, आपके पश्चात भी बहुत आके चले जाएंगे। हाँ, ये होता है कवि। बहुत बोलते हैं कि गुजराती में कहावत है, सत्ता पासे शाणपण नकामो। बहुत ऐसा बोलते हैं कि विनाश्रयाना शोभन्ते पंडिता वनिता लता। तो ऐसा नहीं है कि पहले के पंडित हैं वो राजा के अधीन थे, आश्रित थे। वो कथा, वो भी कथा विधि थे हम सबको कि एक बार कुछ मनमुटाव हुआ तो भोज राजा चले गए, कालिदास चले गए भोज राजा के दरबार से। कोई बात नहीं, तुम्हारा बंगला रखो, तुम्हारी गाड़ी, उस समय जो भी सुविधा भोज राजा देते होंगे। हाँ, जब हाथी के मध्य कपाल से मध झरता है तब हाथी किसी को निमंत्रण देने नहीं जाते भंवरा को कि आ जाओ आ जाओ। भंवरे ही खुद आकर्षित होते आते। कमल खिलता है तो कमल आमंत्रण नहीं देता है कि आ जाओ मेरी सुगंध लेने के लिए। स्वयं लोग आते हैं, वो बात अलग है। इतना मनस्वी होता है कवि, वो किसी का गुलाम या किसी का आश्रित नहीं होता है। तो मेघ सा दाता बने वो, ऐसे इतना दाता कि उसको, अब देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा मेघ करता और सबसे ज़्यादा गालियाँ भी वो खाता है। जब हमारा कुछ इतर भीतर पड़ा हो और बारिश आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, कपड़े आज तो गीले रह गए, 2 दिन से कपड़े नहीं सूख रहे हैं। इतना सृष्टि के कल्याण के लिए काम करना और फिर भी सबका सुनना। या सागर सा गंभीर हो, उत्तम प्रजा का ऐसा निर्माण हम करेंगे। हाँ, हम कोई भी वस्तु बनानी हो ना, बहनों को होता है कुछ रसोई में कुछ बनाना हो ना, नई चीज़, तो पहले तो यूट्यूब नहीं थे, तो 4-5 लोगों से पूछते थे कि आप कैसे बनाते हैं, आप कितने तार की चाशनी लेते हैं, आप कैसे बनाते हैं, खीर में चावल आप उबाल के डालते हैं कि दूध में ही उबालते हैं, ये आप कैसे करते हैं, उसमें आप क्या डालते हैं तो इतना स्वाद आता है, कोई स्पेशल मसाला है क्या? एक सामान्य भाखर वड़ी बनानी हो या सामान्य समोसा बनाना हो, या किसी के घर में हमने चख लिया, किसी के घर पे खा लिया कि बाजार से कहीं से खाया, तो हम तुरंत ही उसका होता है आपके मन में कि हम ऐसा बनाएंगे। लेकिन वो किसने बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, वो पहले जानेंगे। वैसे भाइयों को भी यदि बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आगे बढ़ना होगा, तो कुछ भी निर्माण करना हो तो उसमें 3 बातें चाहिए, तभी निर्माण होता है। अय्यु मस्तक हाथ, माने कि कृति शक्ति, भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति, ज्ञान कर्म और भक्ति, तीनों चाहिए, तभी आपका कार्य है वो एकदम संपन्न होगा। इधर से ज्ञान लेके आप जाएंगे
भक्ति तो होगी तभी तो आए हैं, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। ज्ञान कर्म और भक्ति हर जगह है, केवल गीता में नहीं है। फिर है बालपन हो जिसका ध्रुव प्रहलाद समान। बचपन, बच्चों, गुजराती में कहावत है पुत्र ना लक्षण पारणामा, मानी कि बेटा जब पैदा होता है तभी पता चल जाता है कि ये कुटुंब का उद्धार करेगा या 7 पीढ़ी डुबाएगा, हो जाता है। और वो पारखी लोगों को पता चलता है, वैसे सबको पता नहीं चलता है। अच्छा है, वरना हमारी चिंता पहले से लागू हो जाती। हमें पता चलता कि 25 साल में हमारा बेटा कुछ ऐसा वैसा करने वाला है, तो हम आज ही हमें हार्ट अटैक आ जाता। अच्छा है, नहीं पता चलता है। लेकिन दुर्योधन जब पैदा हुआ था तब विशेषज्ञों को पता चला था कि ये पूरे कुरुकुल को डुबोएगा। अब नहीं पता चलता है, बहुत अच्छी बात है। तो ध्रुव और प्रहलाद जैसा जिसका बालपन हो, और अर्जुन और नचिकेता जैसी जिसका यौवन हो। अब जिसका बालपन ध्रुव प्रहलाद जैसा हो, उसका ही यौवन अर्जुन नचिकेता जैसा हो सकता है। बहुत माता पिता बोलते बच्चा है ना सुधर जाएगा, बच्चा है ना सुधर जाएगा। बचपन में अनुशासन नहीं करते हैं, और फिर एक पराकाष्ठा हो जाती है कि वो बच्चा किसी का नहीं सुनता। तब हमारे जैसे गुरुओं के पास आते हैं कि आपके चरण में रख लीजिए। मैंने कहा कि जो आपका नहीं सुनेगा वो हमारा क्या सुनेगा। नहीं, आपके चरण में आसरा दे दीजिए। नहीं नहीं, हमारे चरण में नहीं, आप अपना बच्चा अपने पास ही रखिए। अच्छे भी नहीं चाहिए तो ये लेके हम क्या करें। बहुत ब्रह्मचारी आते हैं इनके आयु के कि हमें विवाह ही नहीं कराया, अपनी सेवा में रख लीजिए। मैंने कहा नहीं, आपके जीवन पे आपके माता पिता का पूरा अधिकार है। आपको संन्यास भी लेना होगा तो माता पिता की अनुमति के बिना नहीं लेना है। हम नहीं किसी को ऐसे, एक गृहस्थी जैसा सामाजिक कार्य कर सकता है, ऐसा एक अविवाहित ब्रह्मचारी नहीं कर पाएगा। यदि समझदार जीवन साथी मिला तो वो गृहस्थी 4 गुना काम कर पाएगा। तो अर्जुन और नचिकेता सा वो वीर बने। संस्कारों का ऐसा संविधान हम करेंगे। हाँ, संविधान माने क्या होता है पता है? हमारा जो बंधारण है ना भारत का, उसको वो उसका नियम का भंग यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी करेंगे ना तो उसको भी जेल में जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं संविधान। संविधान शब्द तो उसके तरह बालकों में यदि संस्कार ले जाने हैं तो सीधा सरल मार्ग क्या है पता है? हमें खुद संस्कारी बनना पड़ेगा। उसको अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दे दी, अच्छे गुरुओं के प्रवचन सुना दिए, इससे कुछ नहीं होगा। हम होंगे तो वो देख देख के करेगा। शंकराचार्य की माता का उदाहरण आखिरी व अंतरे में याद आता है कि कहा जाता है कि उनको स्वप्न में भगवान ने आके कहा कि तुमको 10 दीर्घायु पुत्र चाहिए, 1 अल्पायु पुत्र चाहिए। 10 दीर्घायु होंगे लेकिन मूर्ख होंगे, 1 अल्पायु होगा लेकिन विद्वान होगा। तुम्हें तुम्हारी पुत्र की मृत्यु नहीं देखनी पड़ेगी, या किसी भी समय, अल्पायु माने किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है। तो जीवन हो पुष्पसम अल्प किंतु उत्तम, करुणा क्षमा के साथ हो मूर्तिमंत पराक्रम, वह रत्न राष्ट्र चरणों में प्रदान हम करेंगे राष्ट्र के लिए। और वो केवल बोलने की बात नहीं, हृदय से ये भाव होना चाहिए। अब 2 हैं वो सचमुच संकल्प के शब्द हैं कि ओज मानी पिता भविष्य का पुरुष, तेज पुंज सम, शारीरिक मानसिक सभी दृष्टि से स्वस्थ हो ऐसा पिता हो कुक्ष वीर धात्री। उसमें वीर को धारण, वो खुद चूहे से और कॉकरोच से डरती हो तो कहाँ शिवाजी आएंगे। हाँ, हमें चाहिए शिवाजी और हम कॉकरोच से डरते हैं। तो शिवाजी आ चुके भैया वे। अब लक्ष्मीबाई और जीजाबाई की तरह तो आप कोई भैया वैसे भीरू बालक के ही योग्य है आप। वो पिता है देवतुल्य, माँ देवी है वो जन्मदात्री। निज योग्यता को ऐसा भगवान हम करेंगे, हम हमारी योग्यता को ऐसा बनाएंगे। हमारे भय हैं, हमारे काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के ऊपर हम अंकुश करने का प्रयास करेंगे। ये भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब गर्भ का विज्ञान हमारे पुरुषार्थ से जीवंत होगा, और उस पुरुषार्थ का जो परिणाम आएगा उससे हमारा राष्ट्र का भविष्य ज्वलंत होगा। राष्ट्र का भविष्य इसी में है। 5 जो सोपान है कि पहले गर्भ विज्ञान, फिर वैदिक पेरेंटिंग, पहले गर्भ विज्ञान, फिर सुवर्ण प्राशन, फिर वैदिक पेरेंटिंग, फिर गुरुकुल गृहस्थाश्रम हमारा आदर्श, और फिर गुरुकुल शिक्षा। ये यदि चक्र हमारा चलता रहा, फिर गुरुकुल शिक्षा से वो विवाह संस्कार के योग्य बन के फिर वही चक्र चलेगा गर्भ संस्कार से। तो ऐसी दिव्य संतान के माता पिता बनने के हम योग्य बने, ऐसी भगवान के चरणों में, परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हुए ये मेरा उद्बोधन समाप्त करती हूँ। नमस्कार।
धन्यवाद गुरु माँ। मैं गुरुजी से निवेदन करूंगी कि वो आए और हम सबको संबोधित करें, सत्र का समापन करें, शिविर का समापन करें। यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो थोड़ा यूनिवर्सिटी की भी परंपरा को निभाना पड़ेगा, इसके लिए मैं पुस्तक लेकर आया हूँ। साथ में कुछ होना चाहिए तो नहीं तो कभी मेरे हाथ में कोई पेपर या पुस्तक होती नहीं है, लेकिन इसको भी न्याय देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की भी परंपरा को जीवंत रखना पड़ेगा। तो जी, तो इसके लिए पुत्रेष्टि याग आज सबका हो गया लगभग। एक उत्तम नागरिक बनने की या एक उत्तम नागरिक बनाने की यात्रा में हमारा ये पहला सोपान है। पूज्य गुरु जी ने जो ये प्रकल्प दिया कि एक प्रयोग दिया कि संतति के बारे में भी कोई जागरूक है, संतति के बारे में भी कोई सोचता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो अपना भविष्य सोचता है, बच्चों का भी सोचता है, लेकिन भौतिक। हम बीमा का प्रीमियम इसलिए भरते हैं क्योंकि हमारा शरीर चला जाने के बाद उसका शरीर चलना चाहिए, इसी के लिए तो है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये LIC या और किसी का भी जब हम बीमा लेते हैं तो क्यों? क्योंकि मेरा शरीर चले जाने के बाद भी उसका शरीर चलना चाहिए, बराबर। और वो चले न चले, बीमे की कंपनी चलनी चाहिए सभी भी कितने के भी इसके शरीर चले, उससे ज़्यादा कंपनियां चली है, वो यथार्थ है। ये प्रयोग मैच्योरिटी का हुआ क्योंकि आपके घर पे भी कोई है जो इंतज़ार कर रहा है, पता है ना आपको। धीमे चलाओ ऐसा जब बताया तब उसके परिणाम नहीं आए। फिर कोई साइकोलॉजी वाले ने बताया कि इसको आप इस तरह से बोलिए कि कोई घर पे भी है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो सोचता है, थोड़ा तो सोचता है, तो उसका परिणाम हुआ कि वो धीरे चलाता है, या तो ऐसा कोई प्रीमियम भर देता है कि आप जाओगे बाद में क्या। तो हम जाएंगे बाद में, हमको जो विचार मिला है, हमने जो समाज से पाया है, ये सब हमको लौटाना है संस्कार के रूप में। इसके सबसे ज़्यादा दायित्व वाले, सबसे ज़्यादा जो उपभोग किया है वो हम लोगों ने किया है। वो स्तर के लोग हैं जो हमने किया है। कंपनी वाले व्यक्ति को पगार पर रखते हैं, 10,000 सैलरी पर, 15,000 सैलरी पर। वो कार्य करता है, उसकी सैलरी आप उसको देते हैं। प्रामाणिकता उसमें है, कार्यनिष्ठा है, आयोजन शक्ति है, उसका आप क्या देते हैं उसको? उसका कुछ नहीं देते हैं। और वो आपने सिखाई है उसको? आपने उसके लिए स्कूल खोली है कोई? नहीं। वो एक ऋषि मुनियों ने दिए हुए गर्भ संस्कार से या ऐसे प्रयोग से वो उसमें आई है। हमने बैठे बैठे उसका कंज्यूम किया है, उसको उसका उपयोग किया है, वो हमने उसके ऊपर मेहनत नहीं की है। तो पहला दायित्व ये बनता है कि ये मूल्यों को टिकाना है, रखना है, तो हमको संतति से ही उसको देना पड़ेगा। इसके लिए हमको संकल्पवान बनना पड़ेगा पहला। तो ये यज्ञ में आज हमने जाना कि व्यवस्थित रूप से हम वो चेतना के स्तर पर आह्वान करेंगे, आह्वान देंगे, निमंत्रण करेंगे, ये हमने बताया। उसमें आह्वान मंत्र एक है जिसका मैं ऑडियो भेजूंगा, बराबर है। वो हमारी गर्भ संस्कार की जो पुस्तक है उसमें 101 नंबर के पेज पर, बराबर। अभी खोलने की जरूरत नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ, रीचेक ना करें अभी, बराबर। तो इसके लिए 101 नंबर के पेज पर है, वो आप बाद में देख सकते हैं। इसके लिए मैं लेकर आया हूँ, बोलना चाहूँ तो 101 नंबर के पेज पर चरक संहिता का जो मंत्र है वो वहाँ पर उद्धृत किया है। वो
मैं आपको ऑडियो उसका भेजूंगा ग्रुप में, सबके पास मिल जाएगा वो, बराबर है। वो जब हम जो लोग पूछते थे और बाकी था जो लोगों को, वो मैं बताता हूँ कि उसके जब भी हम समागम के लिए जाते हैं, गर्भाधान संस्कार के लिए जाते हैं, उसके लिए आप गर्भाधान संस्कार का प्रयोग करें। जब हम संतति के लिए समागम करते हैं तो वो एक उत्तम वर्ड होता है, अच्छा शब्द होता है, समझ गए ना। लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ेगा एक शब्द का महत्व, बराबर। अब जब माँ को माँ कहते हैं तो उसकी सही पहचान देते हैं, जब पहचान करवाते हैं, ये मेरे पिताजी की पत्नी है, ऐसा नहीं कहते हैं। अर्थ तो यही है कि मेरे पिता की पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं कहते हैं, हम माँ ही कहते हैं, उसका प्रतिशब्द पिता की पत्नी नहीं है, बराबर है। तो उत्तम शब्दों का प्रयोग करें। तो इसके लिए हम वो भाव से उस स्तर पे जाकर जब ये सब करते हैं तब ऐसे शब्द आते हैं, नहीं तो और शब्द आते हैं। तो इसके लिए गर्भाधान संस्कार के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो उसके लिए आह्वान का एक श्लोक, कहे तो मंत्र, चरक संहिता में दिया गया है। वो ये पुस्तक में 101 नंबर के पेज पर दिया है। उसका उच्चारण सीख ले सब लोग। संस्कृत की 4 लाइन है, उसको सीखना है केवल आपको, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्राफ्ट का कोर्स नहीं किया, दूसरा पेंटिंग का नहीं किया, वेकेशन में स्विमिंग का नहीं किया तो वो चलेगा, लेकिन ये जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए सीखने के लिए आपके पास समय होगा तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ेगा। तो ये उसको इस तरह से आप बोल सकते हैं, जो बाकी था वो मैं बोल रहा हूँ। आहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठासी, धाता त्वां दधातु विधाता त्वां दधातु, ब्रह्म वर्चसा भव, ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु सोम सूर्यस्तथाश्विनो, भगोत मित्रा वरुणो वीरं ददतु मे सुतं, वीरं ददतु मे सुतं। इसका ऑडियो भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको रिदम से उसको बोलना है। तो वो एक उत्तम संतति की कामना करते हुए हमारा आकर्षण का केंद्र होता है, आकर्षण जिसका होता है उसकी प्राप्ति की ओर हम बढ़ते जाते हैं, न कहे हुए। तो ये आकर्षण हमको उत्तम वस्तु का हो, इसके लिए संतति उत्तम मांगने के लिए ये मंत्र दिया गया है। तो इसकी बात मैंने की, जो उसको आह्वान मंत्र हम कहेंगे, वो चरक संहिता में दिया गया है। तो उसकी पूरी की पूरी बात हमने यहाँ पर बताई है। और 2 विषय पर जिसके प्रश्न थे, तो वो तिथि वगैरह के बारे में थे, वो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ पिछले सेशन का। तिथि को देखकर वो चंद्र और सूर्य की गति के आधार पर जो खगोल में परिवर्तन होते हैं, शुक्र रज पर उसके प्रभाव होते हैं। उसके ऊपर तो बहुत कुछ कहने जैसा है, लेकिन अभी केवल इतना ही कि मेंसिस का जो चौथा दिन है, छठा दिन है, 8वां दिन है, कितनावें दिन है, चौथा दिन या है, उस दिन तिथि को देख ले। चतुर्थी है तो 2 के क्रम में आएगी। षष्ठी है वो इजी आप देख सकते हैं, उसको कैलेंडर पे देख सकते हैं, पंचांग पर देख सकते हैं, ऐप पर देख सकते हैं अभी। तो वो होता है युग्म, अर्थात पुत्र के लिए उत्तम। 1, 3, 5, 7, 9 ये पुत्री के लिए उत्तम होती है, बराबर है। ये यहाँ पर बताया गया है, ये पुस्तक में भी हमने इसके बारे में भी बताया है। तो ये आप देख ले, थोड़ा सा उसका अभ्यास करें। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ऐसा अभी है नहीं, वो दूसरे कंसेप्ट में है, ये भी आप समझ लेंगे। भाव का शोधन जो हमको करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है। उसकी परिचर्या आपको अपने जीवन में डायरी लिख कर करनी है और उसको ध्यान रखना है हमको। तो संतति में जो हमारे दोष है वो न जाए, गुण संक्रमित हो और गुण अच्छी तरह से अच्छे गुण उसमें जाए, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति है यदि 6 पैक बॉडी का, उसके पास रहकर दूसरा व्यक्ति पहलवान नहीं बन जाता है, बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता है, चाहे वो सालों उसके साथ रहे।
बराबर, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है तभी वो बन पाता है, बराबर है। लेकिन एक टीबी वाले व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति को रखे, कुछ किए बिना वो टीबी वाला बन जाता है। ऐसे ही हम टीवी वाले बन गए हैं, बराबर है, क्यों? देख देख कर। तो असर गलत चीजों की जो होती है, मन उसी की ओर गति करता है, क्योंकि पानी की गति कब कहाँ होती है? ऊपर से नीचे की तरफ होती है। ऊपर से नीचे लाना है, कितनी मेहनत है? कुछ नहीं है, केवल डाल दिया, 100 मंजिला नीचे आ जाएगा। लेकिन यदि उसको ऊपर ले जाना है तो बहुत कंपनी के पंप चाहिए, बराबर, तो वो वहां पर जा सकते हैं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितनी मेहनत चाहिए। संतति को भी ऐसा ही है, केवल उसको बनाना ही है, शरीर को जन्म देना है, कोई जरूरी नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब आप पेपर और ये सब कुछ यहाँ रख कर जाइए तो भी होगी, वो गारंटी है। ये पेपर मंत्र लिखे हैं वो सब यहाँ रख कर जाएंगे, कुछ इसमें से पालन नहीं करेंगे तो भी होगी ही आपका, क्योंकि वो 2 शरीर मिलता है तो एक शरीर आता है, बराबर। तो वो तो एक फिजिकली एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकली। लेकिन जब उसको हम आध्यात्मिक यात्रा बनाना चाहते हैं तब 2 चेतने के स्तर को मिलना जरूरी होता है, और वो मिलने के लिए उसकी तैयारी जरूरी होती है, तभी एक उत्तम चेतना आती है। 2 शरीर मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक शरीर आएगा, वो शरीर से आगे कुछ नहीं आएगा, वो आप समझ लीजिएगा, बराबर। ऋषि मुनि क्या चाहते हैं कि केवल शरीर आएगा तो वो घातक है, वो दुखदायक है। आज हमारा दुख का कारण क्या है? क्योंकि केवल हम शरीर को ला रहे हैं। कोई भी प्रक्रिया करके हम क्या ला रहे हैं और किसको हम चाह रहे हैं, किसकी कोशिश कर रहे हैं? एक शरीर को लाने की। उसके आगे हमारा विचार ही जाता नहीं है कि शरीर से भी आगे कुछ होता है। तो गुरुजी ने ये अद्भुत प्रयोग दिया। इस कॉलेज ने मुझे बताया कि ये राजकोट के पूरे इतिहास में ये प्रथम बार बुद्धिस्ट यज्ञ हुआ। इस हॉल में इस प्रकार का ये पहला प्रवचन हुआ जो संतति के लिए हो। आयुर्वेद की बहुत कॉन्फ्रेंस इस हॉल में हुई है और सारे हॉल में होती है, सारी यूनिवर्सिटीज के सारे जो हॉल होते हैं उसमें होती ही रहती है, उसमें सब कुछ होता है। लेकिन इस प्रकार के गंभीरता वाले विषय जो बहुत कठिन है, पालन करना कठिन है, उस तरह का ये पहला प्रयोग शायद गुजरात में पहली बार हुआ। उसका श्रेय गुरुजी को जाता है, ये प्रयोग हमको देने के लिए और उसकी समझ देने के लिए। प्रयोग दिया तो केवल यज्ञ नहीं करा दिया, ऐसा बहुत लोग करते हैं। और यज्ञ मतलब स्वाहा स्वाहा भी नहीं है, केवल आपको उस स्तर तक ले जाने का एक उत्तम प्रयोग है। वो यात्रा जिसकी मंजिल उसको पता है गुरुजी को, आपको वो पता नहीं है। आप उस यात्रा में पहला कदम रख रहे हैं, लेकिन मंजिल उसके सामने है कि इसको कहाँ ले जाना है। ये पहला प्रयोग है। ऐसे अनेक प्रयोग शिविर के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। वो हमने 5 स्तर बताए अभी। वो गर्भ संस्कार, सुवर्ण प्राशन, वैदिक पेरेंटिंग, संस्कृति बालशाला हो या फिर गुरुकुलम हो, ये 5 में से किसी भी स्तर का वो मंजिल को पहुंचाने की एक यात्रा है, मंजिल तक पहुंचाने की एक यात्रा है। तो इसके लिए हम उसी गंभीरता से इसको लेंगे, पूरे भाव के साथ उसका मनन चिंतन करेंगे। रोज जितनी बातें हम यहाँ सीखे हैं उतनी बातें हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। बहुत लोग कहते थे कि ये यज्ञ तो हो गया, बराबर है, उसके बाद गुरुजी को कुछ देना है दक्षिणा, 10 रुपये का, 100 रुपये का कवर। तो इस प्रकार का ये यज्ञ नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे प्रकार की दक्षिणा है। एक प्रकार की दक्षिणा ये होती है जो हम देकर छूट जाते हैं। किसी पुरोहित को आपने बुलाया और उसको 500 का कवर दिया, उसने आशीर्वाद भी आपको दे दिया, वो क्या होगा? वो हमने दे दिया, हम छूट गए उससे, पुनरागमन आया जब, बराबर है, अब वापस आएंगे कभी। तो वो एक दक्षिणा होती है, तो वो हम देकर छूट जाते हैं। दूसरी एक दक्षिणा होती है जो देकर हम बंध जाते हैं। दूसरी प्रकार की दक्षिणा अपेक्षित होती है आपके पास से।
कोई जीवन में आपने कोई 5 बातें इसमें से ला दी और आप इससे जुड़ गए संस्था से, ये विचारों से। संस्था जब मैं कहता हूं तब मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं करता हूं, कोई संगठन की बात नहीं करता हूं, क्योंकि अध्यात्म का न कोई संगठन होता है, बराबर है, नहीं कोई वर्ग होता है, नहीं कोई ग्रुप्स होते हैं। वो अध्यात्म, वो आत्मा की बात है, अंदर की बात है, चेतना के स्तर की बात है। संगठन है भौतिक बात है। तो इसके लिए हम विचार से जब जुड़ते हैं तो इसको हम 3-4 बातें हम लाए इसके जीवन में, वो आपसे अपेक्षित दक्षिणा होती है कि आप ये कार्यक्रम को मनोरंजन का कार्यक्रम न समझ ले कि चलो रविवार था और जाकर आए, ऐसा आपको न लगे। इतना लाइटली ये कार्यक्रम को न ले, चिकित्सा का कैंप भी न समझ ले, बराबर है। लोग सीधे आए तो मुझे देख के लिए करे तो वो बोले कि अगले रविवार को कहाँ कैंप है आपका। तो बहुत लोगों ने मुझे 2-3 बड़े लोग आए थे, वो बोले कि मैं भी यहाँ पर कैंप रखना चाहता हूँ आपका। तो मैंने कहा कि ये कैंप नहीं है। तो कैंप तो बहुत लोग करते हैं, ये अलग है, कैंप नाम लिखा है। ये उत्तम संतति के लिए बहुत गंभीर प्रयोग है और उसके फल है, उसके फल आपको तुरंत पता चलेंगे। तो इसके लिए जो जो यहाँ बताया गया उसका गंभीरता से पालन करें। जो यहाँ अच्छा न लगा उसका विवेचन कर दे मन से, बराबर। बुरी बातें लगे सीधा हमको कहे, अच्छी बातें लगे शेयर करें। बुरी बातें इसलिए शेयर न करें क्योंकि वो हम उसको फेविकोल लगाने का काम करते हैं और आप उसको उखाड़ने का काम करते हैं। समझ के ना, हम फेविकोल अच्छे से अच्छा लाते हैं, अच्छे से अच्छे उदाहरण ढूंढ कर लाते हैं क्योंकि वो चिपक जाए दीवार पर, और आप उसको निकालने का काम करते हैं। तो जो भी कोई गलती हुई हो आपके मन में से निकाल दे। वो व्यवस्था की मर्यादा होती है। कुछ सर्वज्ञ में नहीं हूँ, नहीं तो सर्वशक्तिमान हूँ, नहीं तो आपके बैठे बैठे ही थाली परोस देता सबके हाथ में, हवा में से आ जाता। नहीं कोई बाबा हूँ कि मैं आपको हवा में से चैन निकाल दूँ, कि गुलाब का फूल निकाल दूँ, कि भस्म निकाल दूँ, बराबर। तो ये अपेक्षा भी न रखे। एक विज्ञान का प्रयोग हो रहा है, उसमें बाधाएं आएगी तो वो हमारे विकास के लिए होगी, हमारी कसौटी होगी कि हम कितना धैर्य रख पाते हैं। यदि ये नहीं है आप में तो उत्तम संतति कम से कम आप भूल जाइए। पहले योग्य बनना पड़ता है और फिर ही योग्य कोई आता है, बराबर है। योग्य बने बिना किसी को न तो योग्य गुरु बन मिलता है, न तो कोई योग्य शिष्य मिलता है उसको। स्वयं जब तक योग्य न हो जाए, तो ये आप एक याद रखें। यज्ञ का पूरे भाव से उसके ऊपर करें, दूसरों को बताए यज्ञ का महत्व, इसका पुत्रिष्ट यज्ञ का, और इतने सारे नियम संतति के बारे में है जो हम आज जानेंगे। सालों तक हम पैदा करते हैं ये बच्चे, लेकिन आज हम उसका साइंस जानेंगे। समझ गए ना। पहले प्रोडक्शन हो गया, बाद में हम मशीनरी निर्माण करेंगे। अब हम पहले मशीनरीज का निर्माण होता है, इंजीनियर होते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करते हैं फैक्ट्री वाले। 1 साल 2 साल तो केवल उसका लगता है, उसके बाद शुरू करते हैं। मनुष्य में उल्टा हो गया है, पहले उत्पन्न ही हो गए, शरीर धड़ल्ले से उत्पन्न हो गए भारत में करोड़ों करोड़ों की तादाद में, लेकिन ये तरह की संतति हुई नहीं। इसके लिए ये प्रयोग उत्तम संतति के लिए लगभग विश्व का प्रथम है, गुरुजी ने दिया हुआ आधुनिक भारत को। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से फैलाना चाहते हैं, समाज में प्रस्थापित करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से। संतति उत्तम बनेगी तो राष्ट्र उत्तम बनेगा। तो ये एक संकल्प लेकर आप चाहे कोई भी प्रश्न हो हमको वापस बुलाए, पूछ सकते हैं वापस आप। पूजा बेन के लिए जो चिकित्सा में जाते हो जाए, भोजन की व्यवस्था बाद में होगी वो करें। अंतिम, जो लोगों को यहाँ कुछ चिकित्सा के लिए अनुभव अच्छे हुए हो, किसी को कुछ अपना निवेदन, कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, कि व्यक्त करना हो शब्दों के द्वारा जो, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग कम से कम शब्दों में अपने अनुभव, अर्थ ज़्यादा हो शब्द कम हो, वक्ता की वो एक पहचान है, बराबर। वो आपसे अपेक्षित है क्योंकि बहुत समय कम है।
कम से कम शब्दों में बयां करे कि वो उसको क्या यहाँ से लाभ मिला। किसी को धक्का तो नहीं ही हुआ होगा। किसी को ऐसा लगता है कि मुझे धक्का हो गया, कि मैं जो सीखने के लिए आया था वो मैं सीख नहीं पाया, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। जो हमारे से बेस्ट बन सका, रात भर जग कर, रात तक आपके साथ रहकर, सुबह से सेशन लेकर अच्छे से अच्छे चिकित्सकों को, अच्छे से अच्छे आयोजकों को, अच्छे से अच्छे कोऑर्डिनेटर्स को, हमारी टीम के जो सारे मेंबर, अच्छे से अच्छे गुरुजियों को मैंने बुलाया। उनके लाभ, ज्ञानी का लाभ समाज को मिले, ये जो बीच के ब्रिज का काम है वो संस्कृति गुरुकुल करता है। इस पार वाले को उस पार वाले से संपर्क कराता है। तो ये हमने कार्य यथाशक्ति किया है। आप उसमें से 2-3 लोग अनुभव कुछ अपना बताए। कौन आएगा? एक, हाँ, कम से कम शब्दों में अपना बयां करें अनुभव। लगभग आपके पास 1 मिनट रहेगी, तो आपके अनुभव क्या रहे, अच्छे अनुभव ही बताइए। चाय नहीं थी, कॉफ़ी नहीं थी, ये सब बुरे अनुभव न बताए, बराबर है। तो अच्छे अनुभव आपको हुए हैं वो आप बताइए अपने मन से, बिना अतिशयोक्ति के बताइए। यहाँ आ जाइए। और कहाँ पर आए? दीदी यहाँ पर। जी। संस्कृति आर्य गुरुकुलम के द्वारा यहाँ अलग अलग जगह से पूरा भारतवर्ष और एक विशेष उत्तम संतति के लिए इकट्ठा हुए। वही संस्कृति गुरुकुलम आर्य उसका मतलब कोई संकेत है, भगवान का संकेत है कि कोई महान भारतवर्ष बनने को जा रहा है। तो मतलब जो असुविधा हुई उसको तो मतलब कोई कहना का नहीं, लेकिन ये यहाँ जो भाव मिला, यहाँ जो नॉलेज मिला, मतलब एक जो जिसके विचार पे सोचना चाहिए था वो आज कोई नहीं सोच रहा, वो उसके ऊपर हमको सोचने को मतलब एक दृष्टिकोण मिला। वो दृष्टिकोण मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक नया दृष्टिकोण मिला जो कहीं पर भी नहीं मिला। इसके लिए मैं मतलब बहुत अच्छा लगता। और कोई और कोई बताना चाहता है? जी, 1 मिनट। हाँ, केवल सेकेंड्स में पूरा करें। जी। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गोगलगांव से आई हूँ और मैं विषमुक्त खेती करने वाले किसान हूँ। अभी मेरे बच्चे एक 10वीं में और एक 9वीं में है। और हमारे समय में मतलब मेरे को ये ज्ञान नहीं था, मतलब गर्भ संस्कार का वगैरह। फिर भी आज मुझे ये ज्ञान मिला है क्योंकि हम किसान हैं। खेती में जो भी अनाज वगैरह होते हैं तो अच्छा बीज से लेके मतलब खेती की पूरी मशागत वगैरह ये सब करते हैं। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब जो ज्ञान हमें नहीं मिला तो आप सब लोगों को वो मिल गया है। तो आप खाली ये सुन के यहाँ से ये खाली सुन के मतलब इस पे अमल करो, और जो हमें नहीं मिला आप लोगों को मिला है तो उस पे प्रॉपर आप काम करो। और जो अच्छा बीज बोने वाले हैं तो उससे जो भी मतलब पेड़ उगेंगे, मतलब जो भी आपके बच्चे होंगे तो वो ऐसे ही मतलब कचरा नहीं होंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी के होंगे और उसी से ही हमारा अच्छा भारत खड़ा हो जाएगा। तो मतलब बोलने के लिए बहुत कुछ है मगर सभी के लिए, और मैं भावुक भी ज्यादा हो रही हूँ क्योंकि आप ये सब करो। फिर 30 વર્ષથી શિક્ષણનો કાર્ય કરું છું, પણ એક જ વાક્યમાં કહું કે આજે હું પોતે અહીંયા વિદ્યાર્થી બન્યો એનો મને બહુ જ આનંદ છે અને ઘણું બધું અધૂરું છે તે શીખવું છે। તો મેહુલજીને વિનંતી કરીશ કે અમને હજુ પણ વધુ સમય આપો અને ખૂબ મજા આવી। ખરેખર આ એક અદ્ભુત દ્રશ્ય મને જોવા મળ્યું જે 53 વર્ષની ઉંમરની અંદર મેં ક્યારેય નથી જોયું। થેન્ક યુ।
હરે કૃષ્ણ. આ આખા સત્રમાં સૌથી મહત્વની વાત જે મને જાણવા મળી કે આપણે ગર્ભ સંસ્કાર તો બધા ગુરુજીએ કીધું તેમ લાખ રૂપિયાનો બી કોર્સ છે, ગોલ્ડ મેમ્બર બની જાઓ, પણ જે મેઇન વાત અહીંયા મને શીખવા મળી કે મન શોધન, કે જ્યાં સુધી આપણે યોગ્ય ના બનશું ત્યાં સુધી ઉત્તમ સંતાન પણ આપણી ના આવશે. એટલે આહાર વિહાર એ બધું મારા માટે જેને મેં વધારે પ્રાધાન્ય આપતી હતી તે મને અત્યારે ખબર પડી કે તે સેકન્ડરી છે અને આપણું ચેતનાના સ્તર પર આપણે કેવી રીતે વિચારવું જોઈએ તેને આપણે पहला प्राधान्य आपको चाहिए. सॉरी आपको हिंदी में कि पहला हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए कि मन कैसा हमारा हो, ऐसा चेतना के स्तर पे ज्यादा प्लानिंग में सोचना है. थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग. नमस्कार. गर्भ संस्कार आज से पहले जिंदगी में कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था, गुरुजी के मुंह से सुना, तो इसीलिए इसका ज्ञान लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं. और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ आप सभी इसी संस्कार को आगे भी बताएं, सभी लोगों को इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि जो गुरुजी कर रहे हैं उस कार्य को हम बहुत आगे बढ़ा सकें और ऐसी संतति पैदा हो जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाए. धन्यवाद. एक कोई अंतिम आएंगे जी. हाँ ठीक है बताओ. एक लाइन हाँ, तो एक बोलो, लाइन बोलो, में बोलो. ये बताना चाहूँगा कि पशु में से मनुष्य हम बन पाए, इतना हमें ज्ञान मिला है, तो उसके लिए हम गुरुकुलम का काफी आभार मान व्यक्त करते हैं. एक नमस्कार, मैं कौशिक बॉम्बे से आया हूँ. सिर्फ हमें यही सोचना है कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से हम यहाँ पर क्यों आ सके और हम यहाँ पर क्यों बैठे. बहुत ही गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. अद्भुत आयोजन है, ना ऐसा कभी हुआ था. शायद आप अभी हमारी जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने की. धन्यवाद. थैंक यू. तो संस्कृति गुरुकुलम का जो ये आयोजन है आज का पुत्रेष्टि यज्ञ का विशिष्ट प्रयोग उत्तम संतति के लिए, वो उसकी समाप्ति की ओर अभी जा रहे हैं. अंतिम में बस इतना ही कि आप जो जो सीखा है वो एक जीवन में उसको साकारित करें, साकारित करने के संकल्प के साथ जाए और उत्तम जो जो संतति में जिसको भी बाधा है वो देवव्यपाश्रय चिकित्सा का भी उपयोग करके उसका निराकरण करें. क्योंकि आज इसकी बहुत ज़रूरत है कि मंत्र का, श्लोक का कोई विशेष रूप से प्रयोग नहीं करते हैं. बहुत बड़ी चेतना के स्तर के ये मंत्र है, उसका कोई समाज में प्रयोग नहीं हो रहा है. पैकेज ही पैकेज सब जगह है. बहुत लोग हमको भी बताते थे कि आप भी एक पैकेज कर दो इसका, बराबर है. और आप और हम आ जाते भाग में, क्योंकि आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, हम आपके पीछे पैसे लगा सकते हैं, तो दोनों पार्टनरशिप कर देंगे. मतलब तो बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे. तो हमने कहा शरीर को तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना वो कभी भी हमारा काम नहीं है. प्राण पूर्ण वो हमारा काम है. तो संस्कृति गुरुकुलम की ये निरपेक्षता को
हम आगे आने वाले वारिस तक ले जाएंगे। एक व्यक्ति को तैयार ऐसा करेंगे जिसको एक प्रूव करेंगे जो आज सरकार जिस पे निष्फल गई है। व्यक्ति खरीदा जा सकता है, आपको पता है आज एवरी पर्सन ए परचेसेबल है। आपको पता है आप आईएएस को खरीद सकते हो, आईपीएस को खरीद सकते हो, मुख्यमंत्री को खरीद सकते हो। उसको नोट दिखी कि वो राष्ट्र को दांव पर लगाने में थोड़ा सोचता नहीं। आपको पता है कि करप्शन चला गया, लेकिन आपको एक एनओसी निकालना हो ये हॉल का तो 5 लाख 50 लाख दिए बिना वो निकलता नहीं। और वो लेने वाला कोई अबूध नहीं है, अज्ञानी नहीं है। जिसको हम आदर्श मानता है वो है। वो कहाँ का परिणाम है? वो संतति का परिणाम है। इसके लिए पहला काम ये करे, उत्तम संतति जिसको लानी है, चाणक्य ने बताया है, वो यज्ञ वगैरह तो करे, लेकिन शुचिता जीवन में होनी चाहिए। अर्थ शुचिता। किसी का यदि हम हराम का ले रहे हैं, मेहनत के बिना का खा रहे हैं, तो चाणक्य ने ऐसा बताया है कि उसकी संतति कभी भी अच्छी नहीं होगी। बराबर? नहीं तो दुर्योधन भी यज्ञ तो कराता ही था, पता है ना आपको। तो वो दृष्टि नहीं है यज्ञ की। यज्ञ की वो दृष्टि है कि उत्तम संतति के लिए हम इतनी तैयारी करेंगे कि हमारी चेतना, हमारी वृत्ति उस स्तर की होगी कि कुदरत को भी हमको ये संतति देनी ही पड़ी। यहाँ पर योग्यता आप में आई तो कुदरत कभी अन्याय नहीं करती है, वो दे देती है। ज्ञान की भूख लगी तो आपको ज्ञान मिल ही जाता है, और देने वाला कुदरत कहीं से तो तैयार कर देती है। तो ये एक हमारे जीवन को उच्च मूल्यों की ओर हम आगे बढ़ाने का संकल्प, वो है यज्ञ का प्रसाद। और तो मिलेगा आपको भी, जो है वो सही रूप में जो प्रसाद है, जो आपको तृप्ति देगा, जो एक जीवन की यात्रा में आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये वृत्ति निर्माण करना चाहते थे गुरुजी। वो बताते थे कि 50,000 की नोट लो, स्कूल के बाहर रहो, सिक्योरिटी से लेकर प्रोफेसर से लेकर चांसलर तक को आप खरीद सकते हो। गुरुकुल के पीछे लग जाओ, एक लड़के को आप देकर देखो 500 की नोट, आप हार जाओगे। आप उसको खरीद नहीं सकते हो, आप उसको खरीद नहीं सकते हो, उसका मूल्य नहीं हो सकता। आपकी चिकित्सा करते हैं, एक भी दवाई किसी से भी आज तक कमीशन लिया हो, कोई बहुत सारे डॉक्टर है, बहुत सारे मेडिकल वाले आए हैं, एक भी के पास से कमीशन लिया हो गुरुकुल ने, डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करके कि ये डॉक्टर के पास जाओ, 20% उसमें मेरा है, आज तक का रिकॉर्ड है। एक भी डॉक्टर के पास, एक भी लैब के पास से, एक भी अन्य संस्था के पास से हमने कभी भी आपको भेजकर कमीशन की अपेक्षा रखी हो या और किसी माध्यम से रखी हो। बड़े जब व्यक्ति बनते जाते हैं, संस्था बनती जाती है ना, तो अनेक रास्ते आते हैं, बराबर है। उसमें शॉर्टकट भी बहुत आते हैं। वो जब वो पहुंचते हैं तब पता चलता है कि एक छोटी सी गली है और बहुत सारे मार्ग से निकलते हैं। उसमें जब अडिग रहती है कोई संस्था, तब वो समाज को प्रकाशित कर सकती है, दिशा दिखा सकती है। संस्कृति गुरुकुलम आज अडिग खड़ी है। भौतिक संपत्ति के रूप में तो गुरुजी के पास ऐसे कुछ नहीं है, फकीर है वो। भौतिक संपत्ति तो उसके लिए बहुत दूर की बात है और बहुत नगण्य चीज है। करते तो बहुत कुछ हो सकता था, भौतिक किया ही नहीं है। सब जो किया वो आत्मिक किया है। इसके लिए कभी भी उन्होंने व्यक्ति को इस दृष्टि से नहीं देखा है, और हमको ये सिखाया है कि व्यक्ति को इस दृष्टि से कभी देखना ही नहीं है कि वो किस में आ रहा है, BMW में आ रहा है, रोल्स रॉयस में आ रहा है, तो उसकी फिर चिकित्सा अलग। गरीब आ रहा है, झोपड़ी में से आ रहा है, उसकी चिकित्सा फिर अलग। ऐसा नहीं है। कोई भी आपको आर्थिक संपन्नता न हो, आप अपना केवल ये प्रूव कर सकते हैं, केवल प्रूव करें कि मेरी आर्थिक संपन्नता नहीं है। आपको सारी दवाई संस्कृति आर्य गुरुकुलम फ्री ऑफ चार्ज देता है, आज तक देता है। किसी को कहे बिना आदिवासी विस्तारों में आज 80 बहनों को दूध जाता है जो गर्भवती महिलाएं हैं। पाउडर भी हम बेचते हैं, दूध उसके साथ बेचते हैं, उसका बिल हम देते हैं, जाहिरात नहीं करते किसी की। आपके ध्यान में है तो आप बता सकते हैं, उसका आप टेस्ट कर सकते हैं हमारी बातों का
ये कह रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है। सुवर्ण प्राशन के अंदर 700 जितने चल रहे हैं, फ्री ऑफ चार्ज सुवर्ण प्राशन जा रहा है वहां पर, बराबर। एक भी रुपए कभी भी अपील किए बिना, बराबर। मांगना है तो बहुत रास्ते हमारे पास है, बराबर, बहुत अच्छी तरह से मांग सकते हैं, बराबर। फैक्ट्रियों वाले भी बड़े बड़े मांगते, तो हम तो मांग ही सकते हैं। एक भी बीघा जमीन नाम पर नहीं है हमारा, मेरा एक भी प्लॉट नहीं है, बराबर। एक भी बीघा जमीन मेरे पास है नहीं, खातेदार ही नहीं हूं मैं जमीन का, बराबर है। 3 पीढ़ी से, तो पिछली पीढ़ी से ही खातेदार पूरा हो गया। तो ये गुरुजी क्यों कर पाए, बराबर। ये क्यों कर पाए? क्योंकि उसको भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर श्रद्धा है और उसको तैयार करना ही है वो चेतना। और ये संकल्प के साथ ही हम निकल पड़े कि आपको अच्छी से अच्छी संतति आए, इसके लिए हम कटिबद्ध होकर हमारे जीवन का एक लक्ष्य हमने बना लिया कि गुरुकुल शिक्षा को वापस हमको खड़ी करनी है। इसके लिए जो जो कुछ चाहिए वो प्राणांत प्रयत्न करके भी वो करना ही है, क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो आपको पता नहीं है, ये देश के ऊपर बहुत सारे खतरे हैं। आज हम सुरक्षित नहीं हैं। अभी चाणक्य ने पहले ही बता दिया था उस टाइम जब सिकंदर आया था, पता है आपको? सबसे पहले आगा चाणक्य ने किया था, वो आदर्श आचार्य का चाणक्य है। उसने पहले बता दिया था कि ये राष्ट्र बहुत खतरे में है 10 साल पहले। और सिकंदर को आपको पता है कि एक ही व्यक्ति, सिकंदर एक से ही हारा और एक से ही उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा, वो था भारत। विजय यात्रा का यहाँ स्तंभ हो गया, उसकी रुक गई विजय यात्रा। उसका कारण एक आचार्य की बुद्धि थी, एक उसकी निष्ठा थी। वो दिया भी जलाता था तो वो पर्सनल काम के लिए अलग दिया रात को जलता था, स्टेट के काम के लिए दिया जलता था शाम को 6 से 8 बजे तक का, वो स्टेट के तेल का था। अपना काम के लिए कोई मिलने आता था तो वो दिया बुझ जाता था, वो दिया चालू हो जाता था। ये अर्थ सूची था। जब व्यक्ति इतना प्रामाणिक अपने काम पर होता है, इतना संकल्पबद्ध होता है, तो ये कार्य होना सरल हो जाता है और इस कार्य के परिणाम देखने को मिलते हैं। शिविरें बहुत लोग करते हैं, पैकेज बहुत लोग देते हैं गर्भ संस्कार के, लेकिन इसमें और इसमें बहुत फर्क है, बराबर। आपका अर्थ, आपकी पैसे को हमको बिल्कुल रस नहीं है, आपके पद में हमको बिल्कुल रस नहीं है। वो दृष्टि से हम कभी भी किसी को देखते नहीं है, बराबर। प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ये इंतजाम नहीं है, वो ऐसे भी बेच जाएगी और वो बेचकर मेरा कुछ बनने वाला है नहीं। आप समझ दीजिए, मैं कभी सोना पहनता नहीं हूँ, सोना ना कभी पहना है, कुछ इकट्ठा करके रखकर मुझे कहीं नहीं जाना है। संस्कृति गुरुकुल को ही ये पूरा का पूरा जो भी मिलता है उससे गुरुकुल बहुत कुछ कार्य करता है। सुवर्ण प्राशन, गर्भ संस्कार, अनेक जगह पर प्रवचन, 1 भी रुपया कोई भी प्रवचन का मैंने आज तक नहीं लिया है, बराबर, क्योंकि ये लेन देन की चीज नहीं। और प्रवचन में ये गारंटी देता हूँ, संस्कृति गुरुकुलम का वक्ता होता तो गुरुजी बताते थे कि संस्कृति गुरुकुलम के वक्ता में ऐसे तैयार करूंगा कि वर्ल्ड के 10 वक्ता होंगे ना, उसमें गुरुकुल का एक वक्ता होगा। वर्ल्ड के 10 वक्ता कि जो ताकत रखता हो किसी भी मनोरंजन के बिना, हल्की फुल्की बातों के बिना आपको 8 घंटे से लेकर 10 घंटे की कैपेसिटी रखता हो। आपके पैर के आर्थराइटिस के बावजूद, आपके पैरों में आर्थराइटिस है, रूमेटिज्म है, आप बैठ नहीं सकते, तो भी 8 से 10 घंटा गुरुजी बिठा सकते थे व्यक्ति को, हल्की फुल्की और मनोरंजन की, भजनी की बात किए बिना, एक भी साधन के बिना। कितनी बड़ी बात है। बाकी एक तानपुरा आ जाए तो आप 10 घंटे बैठ सकते हैं, क्योंकि कल्पना की बात है। एक मंजीरा आ जाए तो 4 घंटे निकाल सकते हैं, लेकिन एक स्क्रिप्ट आ जाए राज पॉलिटिशियन की तो 1 घंटा निकल जाता है। भारत माता की जय, तो उसमें निकल सकते हैं टाइम। वो टाइम पास करने की विधियां होती है बहुत सारी, इसमें से एक विधि ये है, एक भी हल्की फुल्की बात किए बिना, कटाक्ष किए बिना, एक भी बात का विषयांतर किए बिना, जो गुरुजी ने ये वक्ता तैयार करने की पद्धति दी है, भारत सरकार में संसद में वो लाने जैसी है। गुरुजी ये लेवल के वक्ता तैयार करते थे कि वो ये स्तर से बोले व्यक्ति, ये वो तैयारी करके ये स्तर से बोले कि वो व्यक्ति को यहाँ तक न जाए, वो व्यक्ति को हृदय को छू जाए।
क्योंकि उसका था कि चेतना का परिवर्तन करना है, तो इसी आत्मा ही चाहिए। तो आज बहुत सारे युवा लोग हम ऐसे तैयार करना चाहते हैं वक्ता के रूप में, और उस तरह के तैयार करें ट्रेनर के रूप में। हमारे से जुड़े हुए आज हितेश भाई गुरुजी, अंशु दीदी जी, जिज्ञासा जी, बहुत सारे सार्थक भाई, सिद्धार्थ भाई, सत्यम भाई, युवा टीम है पूरी, शिवानी बहन, राज भाई, बहुत सारे व्यक्ति जो यहाँ आप देख रहे हैं युवाओं में, वो सभी संस्कृति गुरुकुलम के गीता सत्संग से करीब से जुड़े हैं। तो वो हम पूरा का पूरा काम संस्कृति को संवर्धन करने का कर रहे हैं। गुरुजी की ये विचारधारा अनेक जगह पर जाए, सूरत, मुंबई जैसे शहरों में युवा लोग ये करें ताकि उसकी संपत्ति, शक्ति, समय उसका सही मायने में उसका उपयोग हो और वो उत्तम संतति तैयार करके राष्ट्र को कुछ दे पाए। इसके लिए मेरी कामना है मैं कुछ न करूं, बराबर किसी भी प्रकार का बिजनेस में बढ़ाऊं नहीं। मैं च्यवनप्राश की बोतल लेकर आपके सामने ना आ जाऊं कि आप ये खरीदो मेरा, बराबर न किसी से टाई अप करूं बड़े बनने के लिए। मैं एक ही काम करूं, बराबर कि उसी में मेरे जीवन का सार्थक्य समझूं कि आपकी संतति उत्तम आए, गुरुकुल की शिक्षा का पुनर्स्थापन में कर सकूं और समाज में संस्कार का जो गहरा पता हुआ स्तर है उसको मैं कुछ प्रदान कर सकूं। इतना ही आपसे अपेक्षित है। कोई भी प्रश्न हो आपके, बाद में भी मैं हूँ, उसको पूछ सकते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सहकार देकर आप अपने रीत से, अभी ये यज्ञ के रीत से शुभ संकल्प के साथ आप प्रस्थान कर सकते हैं। अभी मैं पूर्णता करता हूँ और आपने मुझे इतनी शांति से सुना, इतना मुझे सहकार दिया, उसके बदल मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सारे युवा मेंबर्स, खास करके कॉलेज के जो मुख्य ट्रस्टी है जय भाई, उसका, कपूपरा साहेब और सारे शिक्षक गण का और सारे जो पधारे हुए मेहमानों का, मैं गुरुजी के कार्य को आगे बढ़ाने में जो निमित्त बना उसको मेरी ओर से हमेशा ये कृतज्ञता रहती है, तो वो मैं व्यक्त करता हूँ। बाकी आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी हम इसी तरह से मिलेंगे। आपका छुट्टियों के दिनों में भी ऐसे कार्यों में आप जाए, 100% आप स्विट्ज़रलैंड जाएंगे या और ऊटी जाएंगे, महाबलेश्वर जाएंगे, उससे 100% आपको मनोरंजन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मनोमंथन आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आप ऐसा ही गुरुकुल बने जहाँ आपके जैसे लोग छुट्टियों में आ सके और छुट्टी बिताकर आप जाए तो आप ट्रांसफॉर्म होकर जाए। ये गुरुजी का संकल्प है और ऐसा हम यहाँ पर ही राजकोट बनाना चाहते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक गुरुकुल का वातावरण हम दे सके। तो ये संकल्प के साथ हम जाएंगे। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जो चिकित्सक बनना चाहते हैं, गुरुकुल के आचार्य बनना चाहते हैं, उसके लिए मैं अभी कटिबद्ध हूँ। तो इसके लिए हम कोई सिस्टम तैयार करते हैं, आप संतति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो भी हम आपको पूरा का पूरा हमारा भाव, हमारा सपोर्ट, सहकार आपके साथ है। कोई भी वस्तु का प्रश्न हो, आप खुले मन से उसको स्वीकार करें, पूछ सकते हैं। इतना कहकर मैं समापन करता हूँ। आप धीरे धीरे इस क्रम से 10-10, 20-20 के क्रम से निकले और एक उत्तम दंपति के रूप में आप अपना परफॉर्मेंस दे। अभी 10-20 लोग जाए और आगे का जो है वो अंशु दीदी बताएगी, उतनी देर शांति रखेंगे।